ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मंथली कैंडल पर। ठीक है, मंथली चार्ट पैटर्न अब जो बता रही है मार्केट में, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एक पूरी एक बाइंग मोमेंटम चली और ये जो है एरिया, इसे हम कंसोलिडेशन का एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब जितने लोगों को चार्ट पैटर्न पता है वो जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। इसे एक लेगिंग पोल कहा जाता है। ठीक है, सिंपल से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक पोल है और इसे हम एक फ्लैग मान सकते हैं। ठीक है, जिसका टारगेट बहुत ही ऊपर आ रहा है, मतलब 25,000 के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कल से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा या अभी से हम ऊपर के कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली यहाँ पर जितना वक्त लगा है उतना वक्त लगता है मार्केट को इतने बड़े टारगेट देने। ठीक है, तो ये रही बहुत ही दूर की बात, मतलब ये बात हो चुकी जो लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए कि अभी भी मार्केट अपना जो है इंडिया का मार्केट वो अभी भी बुलिश था, बुलिश है और आने वाले सालों के लिए बुलिश ही रहने वाला है। और ये सिर्फ फंडामेंटल की बात नहीं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके से दिखा रही है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए मंथली टाइम फ्रेम हमारे लिए कोई काम का नहीं है, पर एक ये जनरल व्यू था, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर नीचे अगर 15,200 पर हमने पोर्टफोलियो नहीं बनाया और यहाँ पर हम बना रहे हैं तो वो पोर्टफोलियो कोई काम का नहीं। तो ये देखो, मार्केट में ऊपर जाने के लिए अभी बहुत जगह है, और जब आप 7-8 साल का या 8 से 10 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो मार्केट के लिए हर एक बॉटम पर बाय करना सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पर एज यूजुअल जो हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं। ओके, ये है हमारे लिए एक रिजेक्शन की लाइन। तो अभी भी मार्केट में ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी जगह बची हुई है। मतलब ऊपर का लेवल अगर मैं कहूँ तो इस हफ्ते ही आ जाता है तो 17,800 तक, 850 तक, और अगले हफ्ते आता है तो ठीक है, मतलब उसी के आसपास 850, 900 या 17,800, वो हमारे लिए अब एक टारगेट का लेवल है। वो को तो भी चलता है या एक रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम हो चुकी। और यहाँ से अगर हम कहेंगे तो ये ट्रेंड लाइन चल रही है जिस पर सपोर्ट लेकर मार्केट बार बार ऊपर ही जाता जा रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम की बात हो चुकी है। अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या बात कही थी मार्केट के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने पिछले वीडियो बनाया तब मार्केट इसी लेवल के आसपास था। ठीक है, तब मैंने बहुत ज़्यादा जोर देकर ये बात कही थी कि गैप के सामने एक गैप हुआ है, मतलब गैप डाउन के सामने गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट ये गैप फिल करने जाएगा। अब यही सेम रीज़न से जब जब मार्केट ऊपर जाता गया तब तक जो नोवाइस ट्रेडर है वो शॉर्ट मारते गए। जितने वो शॉर्ट मारते गए उतनी शॉर्ट कवरिंग तेज़ी से आती गई। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट को घूमना होगा, और शायद वो दिन यही था कि जब मार्केट ने ऑलरेडी गैप पर एंटर कर दिया था, तब मैंने कहा था कि अगर घूमना होगा तो मार्केट इसी लेवल से घूम जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पर
जैसा कि यहाँ पर था कि यहाँ पर एक रिजेक्शन था, हमने तीन पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी, या तो यहाँ से ऊपर जाकर मार्केट डबल टॉप लगाकर नीचे आएगा, या डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, डायरेक्टली गैप अप होता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो गए कि बुल ट्रैप होगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट था कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और करेक्शन देकर ऊपर चला जाएगा। तो इस पॉइंट यहाँ पर साबित हो चुका है और मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब वहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वही सेम तरीके का लेवल अब यहाँ पर होने वाला है। ये देखो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रिजेक्शन पर मार्केट खड़ा है। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पर लगाई थी वही सेम टू सेम पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर लगाने वाले, क्योंकि सेम तरीके से ही मार्केट चलता है और सेम तरीके से ही हर बार मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि ये देखो, ये एक मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, शायद यहाँ से टॉप लगाकर फिर से मार्केट रिवर्स हो जाए। कहाँ तक? तो जहाँ तक ये स्विंग का हाई है वहाँ तक। ओके, ये हो चुकी है पहली पॉसिबिलिटीज़। दूसरी बात, यहाँ पर ही कुछ वक्त तक मार्केट होल्ड करे और एक ब्रेकआउट दे दे, तब भी ये ब्रेकआउट वैलिड रहने वाला है। या तो मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने आए और फिर ऊपर जाए, तब भी ये पॉइंट वैलिड होगा। ठीक है, पर अब वो गेम जो ऑपरेटर हर बार खेलते हैं कि अगर कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में आ सकती है। ओके, तो अगर कल डायरेक्टली मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है और ऊपर चला जाता है, कहाँ तक? तो कि प्रीवियस जो हाई था, मतलब 17,700 के आसपास, या 650 से 700 आप गिन सकते हो, वहाँ तक मार्केट चला जाता है। फिर अगले दिन उसी लेवल के हाई को ब्रेक नहीं करता और मार्केट वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा हटा रहा हूँ यहाँ पर। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाता है और उसके अगले दिन उस लेवल के हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करता और फिर से वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो जो आपकी वो जो दिल की ख्वाहिश थी ना कि यहाँ तक गैप एक फिल होना चाहिए, यहाँ तक ना सही पर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर मार्केट एक गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादातर चांस हो गए कि एक बुल ट्रैप होने वाला है। पर कब? जब मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके बाद भी ऊपर जाता है और अगले दिन उस हाई को ब्रेक नहीं करता और वापस फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट आप गिनो तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो हर कोई हर एक टॉप पर शॉर्ट मारना चाहता है। तो ये बात समझो कि हर एक टॉप पर शॉट मारना मतलब उठते हुए तीर को ले लेना। ठीक है, हमें वो गलती नहीं करनी, हमें उठते हुए तीर को लेने का कोई शौक नहीं। तो ये बात आ जाती है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो आप लोग ट्रेंड कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल सी बात, अगर यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लेकर थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब एक पुल बैक लेता है और फिर से मार्केट ऊपर जाता है, तब भी ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर रिटेस्ट होता है और फिर ऊपर जाता है, तब भी ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाता है, तब भी मार्केट ठीक है। ओके, सबसे बेहतर पॉइंट यही रहेगा कि मार्केट एक बार गैप अप ओपन हो जाए कल ही और उसके बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाए और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट रहने मिलने वाले हैं शॉर्ट करने। क्योंकि यहाँ से अगर धीरे धीरे ऊपर जाता गया तो ना मुझ में इतनी हिम्मत है, ना ही आप लोगों में भी इतनी हिम्मत होगी कि हम हर एक डिप पर बाय कर सके और उस क्वांटिटी से ट्रेड करें जिस क्वांटिटी से हम रूटीन लाइफ में भी ट्रेड करते हैं। क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर।
तो अवर्ली टाइम फ्रेम पर अभी भी मार्केट एक असेंडिंग चैनल पर ही चल रहा है। ओके, ये जो एक असेंडिंग चैनल बनी थी मार्केट में, मार्केट ने उसका गैप अप के साथ ब्रेकआउट भी दे दिया है और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि कब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये जो लेवल होगा यही हमारा एक अभी के लिए सपोर्ट का लेवल है, पर आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि ये अगर ब्रेक हो जाए तो यही रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। ठीक है, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पर अभी ये सीन बन रहा है। पर अब आते हैं मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये जो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बताने चाह रहा हूँ, ये पैटर्न शायद ही आपको कहीं पर मिले, क्योंकि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा किसी का कोर्स मैंने बाई नहीं किया या मैं उतना ज़्यादा सीखा नहीं। ठीक है, ये पैटर्न मैंने पता नहीं अगर किसी बुक में होगी तो होगी, पर ज़्यादातर मैंने सेल्फ मेड बनाई हुई है। ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये होता है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, पर ये जो बना है ये उसका उल्टा है। पर फिर भी मैंने काफ़ी बार इस तरीके से ट्रेड किया है और मोस्ट 10 में से 7 बार ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और एक उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, यहाँ पर मज़ा यहाँ पर आता है, जब भी इस लेवल को मार्केट टच करता है तो वहाँ पर शॉर्ट करने का मज़ा आता है। और जब इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, तो हमें ये जो बीच का जो स्विंग होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये पैटर्न कब तक चलेगी, हो सकता है आगे भी ये पैटर्न कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, पर यहाँ पर जो हमें टारगेट लेना होता है वो ये जो बीच का जो भी स्विंग बनता है उस स्विंग से बॉटम को लगाओ, और जहाँ जहाँ पर भी ब्रेक डाउन आता है वहाँ पर उसे प्रोजेक्ट कर दो। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो टारगेट कुछ यहाँ तक का आता है, जो कि प्रीवियसली हमारा स्विंग बना हुआ है। ओके, 17,050, और उसके नीचे जाता है तो आपके लिए कॉमन हो जाएगा कि मार्केट ये गैप को फिल करने भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसके लिए ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि आप देख लो। और इस पैटर्न की खासियत भी ये होती है कि ये पैटर्न बीच में नहीं अटकता, मतलब बॉटम लगा है तो टॉप तक जाएगा और टॉप लगा है तो बॉटम तक आएगा। आप देख लो यहाँ पर ये पहला टॉप था, ये दूसरा टॉप हुआ, उसके बाद बॉटम तक गया, फिर से अगर बॉटम लगा तो मार्केट टॉप पर भी गया, टॉप लगने के बाद मार्केट बॉटम तक फिर से आया। अब यहाँ से फिर से मार्केट टॉप लगाने के लिए जा रहा है। अगर कल कल एक तो एक्सपायरी है, अगर कल बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट ना होकर एक हल्का सा ब्रेकआउट होता है और समझो कि इसी लेवल के पास मार्केट ओपन होता है और डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है और इस लो को भी तोड़ देता है, तो हमारे पास ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मार्केट इस बॉटम लेवल को टच करने के लिए फिर से आ सकता है। तो कल का सीन बहुत ही परफेक्ट बैठ रहा है। अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर तो ऊपर जाने देना है, गैप डाउन होगा या इंट्राडे की क्या स्ट्रेटेजी होगी उस टाइप के वीडियो बनाने वाले लोग बहुत है और वो शायद मुझसे अच्छा बना रहे। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये ऑल ओवर व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट अगर देखो सिंपल सी बात है, 15 मिनट पर अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो 1 डे पर भी
हमारा जो ये टॉप से रिजेक्शन लेने की बात है, इस इस टॉप से जो मार्केट रिजेक्शन लेगा वो बात हो जाती है। ओके, उसके बाद फिर से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो पूरी गेम आपके सामने साफ है। अगर सिर्फ ऑपरेटर की गेम को समझना है तो मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए और उसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए और दूसरे दिन वो स्विंग को हाई नहीं करना चाहिए और वापस नीचे आ जाना चाहिए। ये ऑपरेटर की गेम होने वाली। वरना यहाँ से नीचे आना फिर ऊपर जाना, यहाँ से नीचे आ जाना डायरेक्टली, या यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर जाना, वो सब चीज़ नॉर्मल है। और उसमें कैसे ट्रेड करते हैं वो आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अगर फिर से कोई भी नई पैटर्न मिलती है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए फ़िलहाल यही पैटर्न है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जो मैंने बताई, उस पर आप अभी के लिए ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी समझना होगा और उस पर आगे ट्रेड करना होगा।